लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो न करें वो कम, ये लोग कहते हैं, लेकिन वो बार बार प्रमाणित भी होता रहता है। असल में मामला कुछ पश्चिम बंगाल में ऐसा ही हुआ है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मतलब मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ। और उनके काफिले में जब हमला हुआ तो पूरी भाजपा जो थी वो हमलावर थी कि भाई ये किस तरह का लॉ ऑर्डर है, क्या है। आप जानते हैं निशित प्रामाणिक जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके काफिले पर हमला होने के बाद जिस तरह से भाजपा ने जम के राजनीति करी, अब पूरी भाजपा बैकफुट पर होगी। क्योंकि जो कार्रवाई करी है पश्चिम बंगाल पुलिस ने, जिन लोगों को पकड़ा है, आपको नाम सुन के हैरानी होगी। हर कोई हैरान है कि भाजपा के ही कार्यकर्ता निकले 22 जिन पर कार्रवाई हुई है। मतलब जो बीजेपी के नेता है निशित प्रामाणिक जी, जो केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री हैं, अमित शाह जी के जूनियर मिनिस्टर हैं, मोदी सरकार के ब्लू आइड बॉय हैं, उनके काफिले पर हमला करने वाले 22 भाजपा के कार्यकर्ता निकले हैं पुलिस के हिसाब से, जिनको गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है, केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमले में बंगाल पुलिस ने बीजेपी के ही 22 कार्यकर्ताओं को कर लिया अरेस्ट, पार्टी विफ्री। कूच बिहार के पुलिस सुपरिटेंडेंट सुमित कुमार से संपर्क नहीं हो सका। हालांकि जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि साहेबगंज और दिनहाटा पुलिस थानों में तीन मामलों को लेकर शिकायत दर्ज है। अब ये एक बड़ा विषय है। भाजपा के नेता इससे भड़के हुए हैं कि ये किस तरह की कार्रवाई है। पुलिस अपने हिसाब किताब बता रही है कि शायद कुछ बीजेपी के नेताओं को ये अफसोस ही हो रहा होगा कि हमने किस तरह से राजनीति कर दी। उल्टे 22 बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम आ गए उस पूरे मामले के अंदर। ये फजीयत करने वाली चीज है और कराने वाली चीज है, लेकिन ये कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भले ही 22 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई हो, बीजेपी के ही केंद्रीय सरकार के गृह राज्य मंत्री पर के काफिले पर हमला करने के मामले के अंदर, जिसको लेकर बीजेपी ने खूब राजनीति करी थी, लेकिन अब बीजेपी क्या जवाब देगी, ये बड़ा सवाल है। खैर, जांच का विषय है, जांच होगी, जांच का पता चलेगा कि मामला कितना सही कितना गलत। लेकिन ये नई चीज इसलिए नहीं है कि लल्लन टॉप ने अभी जब चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, तब एक खबर लिखी थी और बहुत सारे अखबारों ने लिखी थी। यूपी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमला करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, सल्फास की गोली ले गया था, क्या क्या हुआ था। उसके बाद एक वर्ग ने कहा था कि वो खुदकुशी करने गया था, तो दूसरे ने, बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बड़ा सवाल था कि सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी की सरकार के मंत्री पर हमला करने वाले बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। ये सारी चीजें फजीयत नहीं है तो क्या है, और ये क्या चाल चरित्र चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब लोग कहेंगे नहीं ये झूठी बात थी, ये था वो था। तो कश्मीर का मामला सुन लीजिए, मैंने आपको वीडियो भी बताया था एक बना के। कश्मीर के अंदर 2 भाजपा के नेताओं पर आतंकी हमला या उसके जैसा कुछ हमला होता है और वो सुरक्षा की मांग करते हैं। लेकिन बाद में क्या पता चलता है, जिसको हिंदुस्तान लिखता है, सिक्योरिटी बढ़वाने को बीजेपी वर्कर्स ने रचा खुद पर आतंकी हमले का नाटक, हुए अरेस्ट। कुपवाड़ा जिले में 2 भाजपा नेताओं को खुद पर झूठा आतंकी हमला कराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। यहाँ केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमला करने के आरोप में, उनके काफिले पर हमला करने के आरोप में 22 भाजपाइयों को गिरफ्तार किया गया पश्चिम बंगाल में। और वहां कश्मीर में कुपवाड़ा के 2 भाजपा के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था खुद पर ही हमला और उसकी स्क्रिप्ट रचने के मामले में, क्योंकि उनको सुरक्षा बढ़वानी थी। आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें बीजेपी को कटघरे के अंदर खड़ा जरूर करती हैं कि आखिर किस तरह के कार्यकर्ता हैं, किस तरह के नेता हैं कि अपने ही लोगों पर हमले के आरोप उन पर लगते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है और उसके बाद जम के फजीयत होती है। जांच के बाद पता चल जाएगा कि क्या हुआ। लेकिन जांच जब हुई तो कश्मीर के कुपवाड़ा के 2 बीजेपी नेताओं के ऊपर ये बात आई कि उन्होंने खुद पर हमला कराया था। और किस तरह का हमला कराया था, झूठा आतंकी हमला कराया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी सुरक्षा बढ़े, जिससे उनका प्रोटोकॉल बढ़े, जिससे उनका राजनीतिक कद बढ़े। इस तरह की चीजें क्या आम है या आम नहीं है, ये बड़ी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरफ तो बीजेपी के जो नेता हैं उन पर हमला करने के आरोप में बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ पहले की बात है जब न्यू इंडिया ने खबर लिखी थी पिछले कुछ महीने पहले की कि न्यूज इंडिया 1 बीजेपी नेता और समर्थकों ने पुलिस टीम पर किया हमला। जानिए क्या है मामला। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये खबर भी छप चुकी है कि बीजेपी नेता और समर्थकों ने पुलिस टीम पर किया हमला, उन पर हमला कर दिया था। आज तक ने खबर छापी थी, विवाद सुलझाने गए सिपाही पर लोहे की रॉड से हमला।
बीजेपी नेता के 2 बेटे अरेस्ट। अब ये सारी की सारी चीजें एक तरफ हैं और ये उत्तर प्रदेश से कौशाम्बी का मामला है, ये सब योगी सरकार के राज का मामले हैं। और ऐसे ही अब बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले पर हमला करने के आरोप में जो जम के बीजेपी ने राजनीति करी, 22 कार्यकर्ता बीजेपी के ही गिरफ्तार होते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। जैसे कि एक बीजेपी के ही विधायक हैं, पूर्व बीजेपी के विधायक हैं और उसके साथ साथ उनके बेटे वर्तमान विधायक हैं। उनके बारे में भास्कर ने लिखा है, पूर्व बीजेपी विधायक ने भ्रष्टाचार को लेकर खोला मोर्चा, पीलीभीत में बोले विकास कार्य में चल रहा कमीशन का खेल, उच्च स्तरीय जांच की मांग। विधायक जी के बेटे ही वर्तमान विधायक हैं और ये विधायक जी बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। अब इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पे कितना बड़ा एक सवाल खड़ा कर दिया कि पूर्व बीजेपी विधायक ने भ्रष्टाचार को लेकर खोला मोर्चा, पीलीभीत में बोले विकास कार्य में चल रहा कमीशन का खेल, उच्च स्तरीय जांच की मांग। ऐसा ही कुछ कर्नाटक में भी आरोप लगता है वहां के मुख्यमंत्री पे। भास्कर आगे लिखता है, पीलीभीत में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मौजूदा भाजपा विधायक के पिता ने जिले में तमाम इलाकों में हो रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, मामले की उच्च स्तरीय एजेंसी की से जांच करने की मांग की है। इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के एक बीजेपी विधायक के पिता जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने भी करा था। उनके बेटे ने पहले आरोप लगाया वर्तमान विधायक ने पुलिस के ऊपर, और उसके बाद बीजेपी विधायक के पिता जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने आरोप लगाए। तो उसके ऊपर उनकी किस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं, पुलिस ने उनकी गाड़ी के ऊपर हूटर निकाले, बहुत कुछ हुआ जो मध्य प्रदेश के अंदर शायद पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता अहंकार से भरे हुए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पूरी पार्टी की फजीयत कराते हैं इस तरह की चीजें रच के। तो ये बड़ा सवाल है, क्या वाकई में 22 कार्यकर्ता जो भाजपा के गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले के ऊपर हमला किया था, और बीजेपी खुद जानबूझ के क्या पश्चिम बंगाल में लॉ ऑर्डर की सिचुएशन को नाकाम बताने के लिए इस तरह के काम कर रही है। ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी के 22 कार्यकर्ता अपनी ही केंद्र में बैठी सरकार के मंत्री के काफिले पर पत्थर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किए जाते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भाजपा का नेता जरूर देगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि उन तक पहुंच जाए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।